हमारा लाइन क्लियर हो गया कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ ये चुनाव होगा हमारा, और जन संघर्ष समन्वय मंच उसके खिलाफ मैदान में उतरेगी और झारखंड में आरएसएस भाजपा का बिजली गुल करेंगे। आदिवासियों के विरोधी में जो पार्टियां हैं उसके खिलाफ बैठक करके हम लोग एक उलूलान करने का एक निर्णय लिया गया। कौन खिलाफ? कुर्मी आदिवासी लड़ा दो, किसी को हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, किसी को सरना में उलझा दो, किसी को डिलिस्टिंग लिस्टिंग में उलझा दो, ताकि यहाँ पर राज करूँ। इस कारण जो कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वैचारिक स्तर पर लड़ाई नहीं होगा तब तक हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं बचेगा। तो हम एक हैं, हवा तो हम एक हैं, झारखंड एकता जिंदाबाद, झारखंड एकता जिंदाबाद। दादा, आप लोग बैठक लगातार कर रहे हैं कि आदिवासियों को एकजुट करने के लिए, क्या लगता है कि चुनाव इस नज़दीक है? देखिए, लगातार करने का मतलब है कि संगठन जब बनता है ना तो उसके कई स्टेज होते हैं, ठीक है ना। पहला स्टेज हुआ हमारा 20 फरवरी को। 20 फरवरी को हम लोगों ने एक आह्वान दिया है कि जिस तरह से हम आदिवासी एकता रैली हमने 4 फरवरी को किया है और जनता का उत्साह दिखा है, हमने उस मंच से भी घोषणा किया था कि हम झारखंड में एक व्यापक एकता की पहल करेंगे। तो 20 तारीख को हम लोगों ने एक आह्वान दिया कि अब हम लोग झारखंड में व्यापक एकता की पहल करेंगे। उसका स्वरूप क्या होगा? तो उस दिन हम लोगों ने तय किया कि स्वरूप क्या होगा, झारखंड जन संघर्ष समन्वय मंच। ये तय हुआ 20 तारीख को। अब जब समन्वय मंच बन गया तो उसमें कौन कौन संगठन होंगे उनसे तो हमको कोऑर्डिनेट करना है। तो आज जो बैठक हो रही है वो उसमें शामिल होने वाले जितने भी वैसे संगठन जो अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं स्थानीय स्तर पर, उनका एक समन्वय उस संगठन के माध्यम से हमको बनाना है। इसीलिए हम उनका सुझाव ले रहे हैं, उनसे बातें सुन रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आप लिखित तौर पर हमको दे दीजिए ताकि हम इसको एक दस्तावेज के रूप में राज्य का एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करके सरकार को भेजेंगे। वो आज प्रोसेस हो रहा है। क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, आप लोग आज बैठक कर रहे हैं आदिवासी संगठनों के साथ, तो चुनाव का तो हम लोगों ने दे दिया, हमारा लाइन क्लियर हो गया कि भाजपा और आरएसएस के खिलाफ ये चुनाव होगा हमारा, और जन संघर्ष समन्वय मंच उसके खिलाफ मैदान में उतरेगी और उनके खिलाफ जनता का आह्वान करेगी कि आप उनके खिलाफ वोट करें। तो क्या होगा इस बार बीजेपी का 2024 में? निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। जनता समझ रही है कि कहाँ वो चले गए हैं, किस रूप में चले गए हैं, उनको कहाँ कहाँ घाटा हुआ है, और ये केंद्र की सरकार कैसे लोगों को आपस में लड़ाकर काम करने की कोशिश कर रही है, ये जनता समझ गई है। इसका रिजल्ट आने वाले लोकसभा में भी और विधानसभा में भी दिखेगा। कैमरा के लिए परिचय दीजिएगा। मैं प्रभाकर तिर्की हूँ, झारखंड जन संघ। आज आप लोग बैठक किए थे, क्या निर्णय हुआ और किसके क्यों बैठक की है? देखिए, ये मीटिंग जो है झारखंड जन संघर्ष समन्वय समिति का है। तो एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे सारे जन संगठन जो हैं उनको एक जगह किया जाए, उनका समन्वय किया जाए, उनको आगे लिया जाए। उसके साथ साथ कैसे एक बौद्धिक स्तर पर एक जो कि आइडियोलॉजिकल स्तर पर एक फाइट जो हो, है ना, क्योंकि जब तक वैचारिक स्तर पर लड़ाई नहीं होगा तब तक हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं बचेगा। जिस तरह से पूरी ये मतलब सभी चीज़ें चल रही है, तो इसीलिए एक निर्णय लिया गया कि हम लोग एक वैचारिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएं और ये जो जन संघर्ष समन्वय है वो पूरी झारखंड में इस संघर्ष को आगे लेकर। जन संघर्ष जो मोर्चा है जो आप लोग बनाए, क्यों बनाना पड़ा? आज 24 साल झारखंड को गए उसके बाद ऐसे प्रयास निरंतर होते रहे हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि समन्वय नहीं हो पा रहा था। 19 में भी कोशिश हुआ था, उस समय भी कुछ समन्वय बना, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोग एक नए तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है या इससे परिस्थिति बनती है तब हम लोग एकजुट होते हैं, लेकिन उसीलिए अभी हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे एक विजन के साथ
पूरा राज्य को, पूरा झारखंड को, पूरा आदिवासी मूल समाज को एक दिशा प्रदान करें, ताकि ये वैक्यूम जो आ जाता है बीच में वो ना आए। चुनाव है जिस नज़दीक और आप लोग बैठक कर रहे हैं, तो इसको का राजनीतिक रूप से देखा जाए? नहीं, दोनों चीज़ है, राजनीतिक तो है ही है। अभी तक हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि आज तक जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनका एक राजनीतिक सोच नहीं रहने की वजह से उसका ज़रूर हम लोग आंदोलन जीतते हैं, लेकिन फिर ऐसे शक्ति को हम लोग सत्ता दे देते हैं कि वो आके फिर से MOU करते हैं, फिर से बंदूक वाला फोर्स भेजते हैं, फिर हमारा जान भी जाता है, ज़मीन भी जाता है। हम लोग सोच रहे हैं कि आप हमारी लड़ाई जो होनी चाहिए, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप अभी शक्ति, कौन शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये तो बहुत स्पष्ट है, भाजपा RSS ये जो शक्ति है एक तरफ, और इनका गठजोड़ पूंजीवादी शक्ति के साथ है। तो ब्राह्मणवादी, मानववादी और पूंजीवाद ये सारे मिल के सब कुछ को निगल जाना चाहते हैं। तो इसी आइडियोलॉजिकल जो स्थिति है पैदा हुई है, एक आइडियोलॉजिकल फोर्स है, उसके खिलाफ हम आइडियोलॉजिकली ही उसको चैलेंज देने के लिए तैयार। मैंने कहना है आपको कि देश में जिस तरह से मानववादियों का है उसके खिलाफ ये बैठक कहा जा सकता है? बैठक मत बोलिए, ये एक समन्वय समिति का एक आज कोर का कोर, मतलब बैठक तो था जरूर, लेकिन वो एक दिन के लिए नहीं, ये इवेंट नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि आज तक जो है फाइट हुआ है वो इवेंट बेस पर हुआ है। तो जो वैचारिक लड़ाई जो है, RSS जो वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है इस देश में, तो जो वैचारिक लड़ाई RSS लड़ रही है तो उसका जवाब वैचारिक तरीके से ही होगा। तो इसी की तैयारी है। तो ये बैठक में जो आप लोग आज किए या जो भी कोर कमेटी का बैठक हुआ, तो ये किसके खिलाफ माना जाए इसको? ये तो सिंपल है, RSS, भाजपा और जो भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी शक्तियां हैं जो मिलकर गठजोड़ बनाए हैं उनके खिलाफ है। इसमें तो इफ बट नहीं है। परिचय ग्लैडसन डुंगडुंग एक्टिविस्ट लेकर किए थे, क्या निर्णय लिए? झारखंड जनसंघर्ष समन्वय मंच का विस्तारित बैठक था। झारखंड के विभिन्न जिलों के कई संगठनों के लोगों के प्रतिनिधि बुलाया गया था और इस बैठक में तय किया गया कि भाजपा RSS के खिलाफ पूरे राज्य भर में मुहिम चलाया जाएगा और झारखंड के तमाम जो संगठन हैं उन संगठनों को भी समेट के उनके जो अपने मुद्दे हैं, चाहे कोडरमा का ढेबरी आंदोलन हो, कोल्हान का आंदोलन हो, झारखंड के संदर्भ में जितने भी मूवमेंट है सब मूवमेंट को समेट के उनके मुद्दों को साथ लेके आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में व्यापक रूप से जनता को गोलबंद किया जाएगा। चुनाव नजदीक है, आप लोग आदिवासी संगठन एकजुट हो रहे हैं, क्या इसको कैसे देखा? नहीं, ये सिर्फ आदिवासी संगठनों की एकता की बात नहीं, हमने साफ साफ कहा है झारखंड के तमाम संगठन, चाहे आदिवासी संगठन हो, दलित संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, मेली काउंसिल हो, मुस्लिम संगठन हो, तमाम जो लोग जो भाजपा RSS की जो जनविरोधी नीतियाँ हैं, जो जनता पर बोझ है, आदिवासी विरुद्ध नीतियाँ हैं, दलित विरुद्ध नीतियाँ हैं, इसके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए संगठन बनाया गया है। और इस संगठन में आज की बैठक में सर्वसम्मति से बंधु तिर्की जी को मुख्य संयोजक बनाया गया है। बंधु तिर्की जी को जिम्मा दिया गया है कि उस संगठन का स्वरूप का निर्माण करें। मैंने 2024 में आर पार लड़ेंगे पूरे झारखंड में, RSS भाजपा का बिजली गुल करेंगे। धन्यवाद। हो गया, चालू कीजिए। नहीं अटकने नहीं देना। क्या कुछ लेकर दादा आज बैठे थे सब? देखिए, पूरे राज्य के आदिवासी और कुछ मूलवासी लोग की आज बैठक थी और आने वाला समय में जो जन विरोधी ताकतें जो देश में हवा फैला रही है आदिवासियों के विरोध में, उसी को लेकर के आज बैठकें हुई थी। और आज बैठक में निर्णय प्रमुख मुद्दों पर, जैसे ज़मीन के संदर्भ में, आदिवासियों के पेशा कानून के संदर्भ में, 5वीं अनुसूची के संदर्भ में, मतलब जो छूटे हुए मुद्दे थे हम लोग का, उस पर मिल करके हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और अविलंब इस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जन दबाव देंगे कि जो छूटे हुए मुद्दे थे हमारा अविलंब जो है इसको पारित करिए। और उसके साथ ही जो आने वाला जो लोकतंत्र का तगाजा है, राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है और ऐसे आबो हवा भी है, टेम्परेचर भी है, तो उसके विरोध में हम लोग जो है, जो हमारी आदिवासियों के विरोधी में जो पार्टियां हैं उसके खिलाफ बैठक करके हम लोग एक उलूलान करने का एक निर्णय लिया गया। कौन खिलाफ, किसके खिलाफ बने बैठक कर रहे हैं? इस देश में जो है वो अपना भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो हमारा पहाड़ लूटना चाहता है, हमारा देवड़ी मंदिर लूटना चाहता है,
कभी कभी आदिवासी जमीन को संशोधन करना चाहता है, वैसे शक्तियों को के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं। धन्यवाद। इधर आ जा संजू, इधर आ। दादा आज आप लोग बैठक किए हैं और बैठक में क्या निर्णय हुआ और किसके लिए ये बैठक? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से तहे दिल से हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और आप ही लोग के माध्यम से हम देश विदेश या समाज का जो भी नैतिक मुद्दा है उसका कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम लोग इस मुद्दे पर बैठे थे कि हमारा जो झारखंड राज्य है, ये राज्य हमारा खनिज संपदा से परिपूर्ण भरा हुआ है और यहाँ का सभी जाति समुदाय के लोग कहीं न कहीं अपने राज होते हुए भी हम लोग चले जा रहे हैं। तो ये मेरा हक और अधिकार पूर्ण रूप से कैसे होगा, इस मुद्दे पर हम लोग सभी समाज के सभी जाति के संगठन के लोग आज हम लोग यहाँ पर संगम गांव में बैठे हुए हैं ताकि एक समन्वय कमेटी का गठन हो, ताकि हम लोग यहाँ का हक अधिकार यहाँ का मुद्दों के लिए सभी समुदाय के लोग मिल के लड़ सके और अपना अधिकार ले सके। इस मुद्दे पर हम लोग आज बैठे हुए थे। ठीक है। आप तो दादा क्या कहना चाहेंगे? लगातार जैसे आपने कहा कि खनिज संपदा संपन्न है, कहीं ना कहीं कई प्रकार के यहाँ खनिज संपदा संपन्न राज्य होने के बावजूद लोगों की आर्थिक कमजोरी है, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हुए हैं, पलायन जैसे समस्या है, तो ये एकजुटता से ही इस सारा समस्याओं का हल होगा? दादा आपकी सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा है कि आपस में हम लोग एकजुट नहीं है। यहाँ जाति धर्म और पार्टी के पीछे हम झारखंडी आपस में लड़ रहे हैं। जाति पार्टी धर्म के आपसी हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ हम लोग आपसी हक अधिकार को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और कुछ राजनीतिक पार्टी है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है जो यहाँ उसका मुद्दा है कि यहाँ का फुट डालो, यहाँ किसी को कुर्मी आदिवासी लड़ा दो, किसी को हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, किसी को सरना में उलझा दो, किसी को लिस्टिंग में उलझा दो ताकि यहाँ पर राज करूँ। इस कारण जो कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जो अपना अधिकार को हम लोग कहीं न कहीं अभी तक मूल रूप से हम लोग जो अपना हक अधिकार को जो होना चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग आज बैठे थे। आगे और भी बैठक होगा कि हम लोग एक हो जाए और अपना अधिकार यहाँ कोयला अबरक बालू सब चीज़ है यहाँ पर। हम लोग को केवल ज़मीन जाता है तो झाड़ू लगाने बेलचा मारने के लिए लगा देता है, बाकी इंजीनियर डॉक्टर जितना सब कुछ बाहर कराता है। तो यही सब चीज़ को हम लोग को आप लोग जो बैठक करते हैं उसको कांग्रेस की बैठक कहा जाता है? नहीं, ये कांग्रेस की बैठक नहीं है। ये वो आरएसएस का कहीं राजनीति का मुद्दा है, कांग्रेस का बैठक नहीं है। ये हम झारखंडी एकता का बैठक है, सभी समाज का झारखंडी एकता का बैठक है। अपना हक अधिकार का कैसे बचाव हो इसका बैठक है, कांग्रेस पार्टी के बैठक। परिचय दे दीजिएगा। मेरा शुभ नाम हुआ लाला माली, वर्तमान में सामाजिक संगठन से है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची जिला उपाध्यक्ष हुए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीताश्री मैडम और वर्तमान में कांके प्रखंड के ऊपरकुंड की पंचायत के मुखिया हैं। धन्यवाद।